So guys, good morning. I was just reading an Indian Express website and I came across a very weird story. मैं आपको बताता हूँ कि स्टोरी क्या है and then I'll let you know that why it is so weird. बीजेपी के राज्यसभा के एमपी हैं मिस्टर रामचंद्र जांगड़ा, हरियाणा से ये एमपी हैं राज्यसभा में. ओके, इन्होंने कहा है कि देखिए टाइटल है इंडियन एक्सप्रेस की, विमेन हु लॉस्ट हस्बैंड्स लैक्ड वॉरियर स्पिरिट, बीजेपी एमपी ऑन पहलगाम. दिस इज व्हाट ही हैज टू से. इनका कहना है कि पहलगाम आतंकवादी घटना में जो औरतें वहाँ पे बच गई उनके अंदर वो वॉरियर लाइक स्पिरिट नहीं था जो सैनिकों में होता है. I'll just read out what he has actually said, okay? And I quote, वहाँ पर जो हमारी वीरांगनाएं बहनें थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो गई. He means to say women who lost their husband did not have the spirit and vigor, therefore they became victim of the attack. जो ये बीजेपी के एमपी हैं, इन्होंने जो इवेंट था वो भिवानी में 300 बर्थ एनिवर्सरी थी अहिल्याबाई होलकर जी की, वहाँ पे उन्होंने ये बात कही है. और आगे ये कहते हैं कि जितने भी टूरिस्ट पहलगाम गए उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी. ट्रेनिंग मीन्स अग्निवीर स्कीम की. अगर वो अग्निवीर स्कीम की ट्रेनिंग लेके जाते तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि 3 आतंकवादी 26 लोग को मार गिराएं. ही मीन्स कि जितने भी टूरिस्ट जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, श्रीनगर या कहीं भी, उन्हें ट्रेनिंग लेके जानी चाहिए अग्निवीर से. वाई इट इज़ सो वियर्ड? बिकॉज it somewhere it shows the male chauvinism which still exists in our politicians. आपके लिए मैं इनकी बाइट प्ले कर रहा हूँ, दैट आप सुन लो इन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है, ठीक है? देन लेट अस नो व्हाट यू थिंक ऑफ हिज स्टेटमेंट. और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती. जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो.